पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर तक हमला किया, 10 से 12 जेट्स गिराए, 4 रडार, 2 कमांड सेंटर ध्वस्त किए। पाकिस्तान में बर्बादी की लिस्ट बहुत लंबी है। वजह थी ऑपरेशन सिंदूर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा ऑपरेशन जो 7 मई को शुरू हुआ, सिर्फ 4 दिन चला और उसने दुश्मन देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया के नक्शे पर उसके लिए रहना संभव है या नहीं। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया। दरअसल भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे किए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मनोहर कहानियों का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे हमने पाकिस्तान की सीमा के 300 किलोमीटर अंदर तक टारगेट को बहुत ही आसानी से नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। कितने रडार टूटे, कितने कमांड सेंटर तबाह हुए और सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान जिनमें F-16 भी शामिल थे मार गिराए गए। आज इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी, IAF चीफ के बड़े खुलासे और आर्मी चीफ की नक्शे पर रहने या न रहने वाली चेतावनी का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को इस साल की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई बताया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ये ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका POK और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को खत्म करना मकसद था। सबसे अहम बात, एयरफोर्स चीफ ने साफ किया कि भारत ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सीमा के 300 किलोमीटर अंदर तक के टारगेट को आसानी से हिट कर लिया और तबाह कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को हुए नुकसान का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने पुष्टि की है कि पाकिस्तान के 10 से 12 एयरक्राफ्ट नष्ट हुए हैं। इनमें 4 से 5 F-16 फाइटर जेट थे, जिनमें से कुछ हैंगर में थे और कुछ उड़ान भर रहे थे। इसके अलावा चीन में बने JF-17 फाइटर जेट्स भी मार गिराए गए। IAF चीफ ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के 4 रडार, 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर, रनवे और हैंगर, इन सबको भी भारी नुकसान पहुंचा। यहां तक कि उनका एक अवाक्स और एक C-130 ग्राउंड एयरक्राफ्ट भी नष्ट किया गया। पाकिस्तान के झूठे दावों पर तंज कसते हुए एयर चीफ ने कहा, उन्हें मनोहर कहानियां सुनाकर खुश रहने दो। उनका इशारा पाकिस्तान के उन दावों पर था जिसमें उन्होंने भारत के कई जेट गिराने की बात कही थी। यानी ऑपरेशन सिंदूर केवल एक हमला नहीं था, ये भारत की लंबी दूरी की मारक क्षमता का लाइव प्रदर्शन था, जिसने पाकिस्तान की पूरी वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त सा कर दिया। वायुसेना प्रमुख के खुलासे के बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान को साफ और कड़ी चेतावनी देने का काम किया। राजस्थान के अनूपगढ़ में सैनिकों को संबोधित करते हुए आर्मी चीफ ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान को धमकी दी और कहा कि अगर उसे उकसाया गया तो भारत एक कदम आगे जाएगा और हमारी प्रतिक्रिया इतनी ताकतवर होगी कि पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि वो नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं। ये कोई आम शब्द नहीं है, ये सीधी चेतावनी है। तो भारत के वायुसेना चीफ ने जहां पाकिस्तान को मौजूदा ताकत दिखाई, वहीं आर्मी चीफ ने भविष्य की रणनीति साफ कर दी। इस पूरे मामले पर अब आप बताइए, आपकी क्या राय है? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए NDTV इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप NDTV पर देश दुनिया की दूसरी बड़ी अहम खबरें देखिए। और हाँ, जाने से पहले भारत के वायुसेना चीफ ने कैसे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई हैं, वो सुनते जाइए। The history, that longest kill that we achieved of more than 300 kilometers by that, and it seriously curtailed their activities. Of course, as far as offensive action is concerned, the indigenously developed weapons, the indigenously integrated weapons were used. Long-range weapons were used with good precision, and pan front, about 1,200 kilometers of border front, and deep inside enemy territory up to almost 200 plus kilometers inside. We were able to strike. We were able to strike with precision, with minimal collateral. Trying our best not to have any casualties from civilian side, and we were able to bring them to their knees in, actually speaking, one night of intensive operation. Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also, that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations, and
what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar, as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes.